हेलो बच्चों, आज हम आपके जो 9th क्लास का 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पार्ट 2 का है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो सीखेंगे और प्रैक्टिस सेट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और देखो ये जो चैप्टर है बहुत ईजी है, बट आपको अगर ईजी लगता है तो अगर आप रिविज़न नहीं करते हो तो ये चैप्टर बिल्कुल भी ईजी नहीं लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब सेम चीज़ें हैं कि जो आपको जंबल कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर ये डायग्राम ऐसे बनाई हुई है। तो ये जो होता है वर्टिकल लाइन उसको हम वाई एक्सेस कहते हैं। ये क्या होता है आपका वाई एक्सेस, जैसे कि हम प्लेन में डायग्राम एक्स एक्सिस और वाई एक्स और वाई प्लेन जैसे होता है ना, तो उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो पॉइंट होते हैं वो प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपका वाई एक्सिस और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है वो है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो होता है आपका ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है, ये है आपका ओरिजिन। ठीक है, अभी देखो ये है आपकी कौन सी, देखो यहाँ पर जिस हाथ में मैंने पेन पकड़ा है वो राइट हैंड है, मतलब ये हो गया आपकी राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में आप पॉजिटिव नंबर लिखोगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 अप टू द इन्फिनिटी, जितने आपको लगता है उतने आप लिख सकते हो। ठीक है, और देखो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर्स लिखोगे। ठीक है, तो नेगेटिव देखो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू द इन्फिनिटी। ठीक है, और देखो ये हो गया हमने एक्स एक्सिस पर नंबर लिख रहे ओरिजिन से, राइट हैंड की तरफ हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये है आपका वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ, मतलब ये है आपका अबव साइड में आप लिखेंगे पॉजिटिव नंबर, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। उसके बाद नीचे की तरफ ये है बिलो। ठीक है, और देखो ओरिजिन से नीचे है ना, इसकी वजह से हम इसको कहेंगे बिलो साइड। बिलो में हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 अप टू द आपको जितने नंबर्स लगते हैं उतने नंबर्स आप लिख सकते हो। ठीक है, ये है आपका मतलब कोऑर्डिनेट अगर आपको प्लॉट करने हैं तो ऐसी डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी। और अभी देखो आपको इंट्रोड्यूस तो हो गया कि एक्स एक्सिस कौन सा है, ओरिजिन कहाँ पे है, वाई एक्सिस कौन सा है। अब देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों ने मिलके 1 2 3 और 4 ऐसे 4 पार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो इस 4 पार्ट्स को कुछ तो नाम दिया गया है, उसको कहते हैं हम क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ओके, उसको कहते हैं हम क्वाड्रेंट। अभी क्वाड्रेंट जो है 1 2 3 4 होंगे, क्योंकि दिख रहा है आपको 4 पार्ट्स है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगी। तो देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो ये नंबर पॉजिटिव है और वाई के नंबर भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स जो होंगे एक्स और वाई ये दोनों भी पॉजिटिव होंगे, तो जो कुछ भी पॉइंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वाड्रेंट्स के नेम लिखने हैं, आपको एंटी क्लॉकवाइज आना है। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कैसे आना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पर देखो जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तब आपको दिख रहा है एक्स, ये तो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स और वाई दो पॉइंट्स होंगे ना। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स भी कोऑर्डिनेट होगा और वाई भी होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स तो दिख रहा है आपको नेगेटिव है, इसका मतलब अगर पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट जो है दिख रहा है आपको यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और अच्छे से समझ लो, आपको कभी भी कोऑर्डिनेट्स लिखते समय एक्स को पहले लिखना है और वाई को बाद में, मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट आपको दिया होगा वो कोऑर्डिनेट आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है,
उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं, यहाँ पर भी एक्स और वाई लिखते हैं। देखो एक्स जो है वो क्या है, नेगेटिव है, और वाई दिख रहा है आपको नेगेटिव है। मतलब अगर दोनों पॉइंट्स अगर नेगेटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे एक्स वाई को लिखते हैं। देखो एक्स और वाई यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कुछ भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो उसका एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट्स पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, बट आपको अगर पॉइंट्स देखो ऐसे दिए हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं। सपोज ए पॉइंट है और वो दिया है आपको 3 और 0। ये अभी देखो अगर मैं प्लॉट करूँगी ये पॉइंट 3 और 0 तो कहाँ पर आएगा, 3 मतलब देखो ये है आपका एक्स, ये है आपका वाई। ठीक है, एक्स देखो 3 है मतलब पॉजिटिव 3 है, यहाँ पर आएगा। अभी अच्छे से देखना कि कहाँ पर है, एक वाई तो 0 है, इसका मतलब ये जो ए पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। ओके, कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे हम बी लिखते हैं। अब लेंगे हम 0 - 4। ओके, अब ये बी जो पॉइंट है देखो एक्स तो 0 है, बट अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये जो वाई है यहाँ पर प्लॉट होगा। ठीक है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है जो बी पॉइंट है वो कहाँ पर लाया होगा, वाई एक्सिस पर लाया होगा, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। ठीक है, और एक बात समझ लो बच्चों, जो आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं एक्स और वाई वो होते हैं 0 0। ठीक, अब आते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट देखो आपका जो है 7.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट इन विच द क्वाड्रेंट और विच द एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो देखो आपको यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं आपके प्रैक्टिस सेट में। तो पहला जो है ए है। ठीक है, ए पॉइंट देखो यहाँ पे -3 और 2 है। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ और आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर लाई होगा। ओके, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, एक्स और वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों भी क्या होते हैं, नहीं, ये जो आपका एक्स है वो पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अभी देखेंगे, हम चेक करेंगे ए जो पॉइंट है, एक्स जो है वो माइनस है और वाई जो है वो पॉजिटिव। मतलब कौन सा, देखो -3 और 2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये जो ए पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके बाद बी पॉइंट देखो, दोनों भी -5 -2 मतलब दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। उसके देखो के भी दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद डी देखो, दोनों भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड देखो, ई पॉइंट देखो, ई है 37 और 35, दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। एफ देखो, एक्स जो पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यही आपको समझकर यहाँ पे लिखना है। जी देखो, एक्स है तो वो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एच देखो, एक्स तो 0 है और वाई है आपका वाई -5। अगर हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे कहीं तो आएगा, मतलब कौन से, यहाँ पे ये क्वाड्रेंट पे लाई नहीं होगा, ये वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे। उसके बाद देखो एम पॉइंट जो है 12 और 0। अभी देखो 12 अगर हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर कहीं तो आएगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे आएगा। अभी ये जो क्वाड्रेंट है वाई एक्सिस पे आएगा क्योंकि एक्स कितना है, 0 है। अभी पी देखो, पी कितना है, 0, 2.5 मतलब ये देखो 0 2.5 मतलब पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव, ये आएगा आपके वाई एक्सिस पे। ठीक है, क्योंकि एक्स तो उसका 0 है।
अभी देखो -7 -3 माइनस माइनस होंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला है विच द क्वाड्रेंट्स आर द फॉलोइंग पॉइंट्स हुज द बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। उसके बाद देखो हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर द नेगेटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है कि जिसके दोनों पॉइंट्स नेगेटिव है, तो यहाँ पे मतलब दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज द पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज अ नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हुज द एक्स कोऑर्डिनेट इज अ नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। तो हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ओके। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन द प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ये ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट कर सकते हो। आपको ये ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करना है और पेंसिल से प्लॉट करना है। यहाँ पर मैं पेन से प्लॉट करके आपको दिखा रही हूँ और आपको स्केल भी यूज़ करनी है, ऐसे हाथ से करना नहीं है, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। यहाँ पे हम ओरिजिन होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 7, यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये सभी आपको, ये जो लाइन है वो आपको स्केल से ड्रॉ करनी है और पेंसिल से ग्राफ पेपर पर ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है। यहाँ पर मैं आपको नोटबुक में बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको अभी देखो L पॉइंट प्लॉट करना है -2, कहाँ पे, देखो x, ये है आपका x कोऑर्डिनेट, ये है आपका y कोऑर्डिनेट, तो x -2, तो यहाँ पे देखो पहले x को देखना है, उसके बाद y को देखेंगे। यहाँ पे -2 और यहाँ पे 4, -2 के ऊपर 4 तक जाओ, यहाँ पर है देखो, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट होगा, ये यहाँ पे 4 और ये -2 और 4, मतलब ये हो गया आपका L कोऑर्डिनेट -2 और 4। उसके बाद है m देखो दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे है 5, पहले x को देखो, ये है आपका x, ये है आपका y, ये 5 और 6, यहाँ पे 5 से ऊपर जाना है 6 तक, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे पॉइंट m पॉइंट 5 6। उसके बाद n पॉइंट प्लॉट करते हैं, देखो -3 और -3 से -4 तक जाना है, यहाँ पे -4 है, ठीक है, और -3 यहाँ पे होगा ये प्लॉट n -3 और -4। अभी करते हैं p पॉइंट को प्लॉट, ये है आपका 2, +2 है और -3 है, +2 से -3, मतलब देखो पहले x को देखना है और y एक्सिस के ऊपर का 3 देखना है, ठीक है। मतलब पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा, ये है आपका p 2 -3, ठीक है। ये देखो x जो है वो 2 है और y जो है वो -3 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट होगा। अभी q है 6 -5, 6 देखो पॉजिटिव है, x एक्सिस है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट, पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x होता है और दूसरा y होता है, तो x कितना है, 6 है और y है -5, तो नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे -5 यहाँ तक, ये यहाँ पे प्लॉट होगा, देखो ये है 6 और यहाँ पे है -5, उल्टा करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे Q पॉइंट है 6 -5, ऐसे आपको सभी पॉइंट जो है वो प्लॉट करने हैं। उसके बाद S पॉइंट प्लॉट करते हैं, देखो 7, अभी जो ये 7 है वो x है, ये y है, तो x देखो 7 है तो यहाँ पे आएगा और y तो 0 है, तो यहीं पे पॉइंट प्लॉट होगा, मतलब S यहाँ पे है 7 0, ठीक है। उसके बाद देखो T पॉइंट है, x तो 0 है बट y -5 है, तो y एक्सिस पर देखेंगे -5 यहाँ पे है,
यहाँ पे ही प्लॉट होगा क्योंकि उसका एक्स जो है वो 0 होगा। तो ये है आपका t.0 माइनस 5। ओके, ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 7.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे आपके 10th क्लास के मैथ्स के लेक्चर्स भी अपने चैनल पर हैं।